हाँ, वर्तमान में एआई और न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में शोध हो रहे हैं, जिनका उद्देश्य दिमाग में चिप लगाने की तकनीक विकसित करना है। इस प्रकार की तकनीक को ब्रेन मशीन इंटरफेस या न्यूरो इंटरफेस कहा जाता है। इसका उद्देश्य इंसानों के दिमाग और कंप्यूटर सिस्टम के बीच सीधे संवाद की सुविधा प्रदान करना है, जिससे मस्तिष्क की गतिविधियों को सीधे नियंत्रित किया जा सके या मस्तिष्क से डेटा लिया जा सके। इस तकनीक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ब्रेन मशीन इंटरफेस बीसीआई। इस तकनीक का उपयोग मस्तिष्क और बाहरी उपकरणों जैसे कंप्यूटर, रोबोट आदि के बीच एक सीधा संवाद स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसमें मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों को कैप्चर किया जाता है, जिसे फिर कंप्यूटर सिस्टम के साथ प्रोसेस किया जाता है। चिप्स और इम्प्लांट्स। कुछ कंपनियां जैसे एलोन मस्क की न्यूरालिंक ने मस्तिष्क में चिप्स इम्प्लांट करने की तकनीक पर काम किया है। इस चिप का उद्देश्य मस्तिष्क से डेटा निकालना और उसे बाहरी उपकरणों तक पहुंचाना है। यह तकनीक खासकर न्यूरोलॉजिकल बीमारियों जैसे पार्किंसन, लकवा आदि में मदद कर सकती है, ताकि मरीज अपने शरीर के अंगों को फिर से नियंत्रित कर सके। आई और डेटा एनालिसिस। चिप्स द्वारा मस्तिष्क से प्राप्त डेटा को एआई के जरिए प्रोसेस किया जाता है। एआई सिस्टम इस डेटा को समझता है, जिससे न केवल मस्तिष्क की गतिविधियों को ट्रैक किया जा सकता है, बल्कि उसे प्रभावी रूप से नियंत्रित भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, व्यक्ति अपनी सोच से ही रोबोट के हाथ को हिला सकता है। उपयोग के संभावित क्षेत्र। स्वास्थ्य सेवाएं, न्यूरोप्रोस्थेटिक्स, मानसिक विकारों के इलाज और शारीरिक पुनर्वास में मदद। न्यूरोप्रोस्थेटिक्स यह एक तकनीकी क्षेत्र है जिसमें दिमाग और शरीर के बीच कनेक्शन को सुधारने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका उद्देश्य मानसिक विकारों और शारीरिक समस्याओं के इलाज में मदद करना है। मानसिक विकारों का इलाज। न्यूरोप्रोस्थेटिक्स मानसिक विकारों जैसे डिप्रेशन या एंजाइटी के इलाज के लिए दिमाग के अंदर स्टिमुलेशन या अन्य तकनीकों का उपयोग करता है। शारीरिक पुनर्वास। यह तकनीकी क्षेत्र शारीरिक रूप से असमर्थ व्यक्तियों के लिए पुनर्वास उपकरणों का विकास करता है, जैसे कि प्रोस्थेटिक अंग, ताकि वे अधिक स्वतंत्र रूप से चल फिर सकें और सामान्य जीवन जी सकें। गति नियंत्रण। लकवाग्रस्त या अपंग लोगों के लिए, जो बिना शारीरिक गतिविधि के भी चिप की मदद से अपने अंगों को नियंत्रित कर सकते हैं। सीधी संवाद की सुविधा। किसी अन्य व्यक्ति के दिमाग से सीधे संवाद करना, जो मानसिक या शारीरिक रूप से बोलने में मैं असमर्थ हो। स्मार्ट डिवाइस कंट्रोल। बिना हाथों के सिर्फ विचारों से स्मार्ट डिवाइस नियंत्रित करना। चुनौतियां। पहला, नैतिक समस्याएं। मस्तिष्क में चिप्स इम्प्लांट करना निजी जीवन और डेटा सुरक्षा से संबंधित गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। दूसरा, तकनीकी समस्याएं। अभी तक चिप्स को मस्तिष्क में स्थायी रूप से इम्प्लांट करने में कई तकनीकी चुनौतियां हैं, जैसे मस्तिष्क के साथ इम्प्लांट का सही तालमेल बैठाना और लंबे समय तक इसकी कार्यप्रणाली को बनाए रखना। तीसरा, सुरक्षा। मस्तिष्क में इम्प्लांट की सुरक्षा और इसे हैक होने से बचाना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। भविष्य में संभावनाएं। भविष्य में इस तकनीक के और अधिक उन्नत होने की संभावना है। जैसे जैसे एआई और न्यूरोसाइंस में विकास होगा, हम ऐसी चिप्स और इंटरफेस देख सकते हैं जो न केवल मस्तिष्क के कामकाज को और बेहतर समझ सकेंगे, बल्कि उसे नियंत्रित करने में भी और मददगार साबित होंगे। हालांकि इसे पूरी तरह से कार्यशील और सुरक्षित बनाने के लिए अभी कुछ और समय की आवश्यकता है।